खालदा रियासत को हमसे बिछड़े आज 28 साल हो गए। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के बाकमाल फनकारा जिसने अपनी मर्जी और पसंद का काम किया। मैं चाहती हूँ सब मुझे किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, सब मुझे स्पॉइल करें, हर वक्त हर शख्स की तवज्जो मुझ पर रहे। अपने आप में गुम रहने वाली ऐसी फनकारा जिसने पीटीवी के मुश्किल तरीन दौर में अपना नाम और पहचान बनाई, लेकिन वक्त ने उतनी मोहलत नहीं दी। बहुत कम अरसे में अरूज तक पहुंची और फिर अरूज तक पहुंचकर मौत की आगोश में चली गई। खालदा रियासत नहायत संजीदा इंसान थी जो अपनी सोच में कैद रहती थी। शायद इसी सोच की कैद ने उसे जिंदगी की कैद से आजाद करवा लिया। अज़वाजी जिंदगी में नाकामी और अपनों की बेरुखी का इस कदर शिकार हुई कि जब मौत का वक्त करीब आया तो वसीयत कर दी कि उसके जनाजे में किसी भी फनकार को शरीक मत होने दिया जाए। और यह वसीयत कोई मामूली वसीयत नहीं थी। इस बात का दुख और मलाल साथी फनकारों को भी है कि खालदा रियासत ने ऐसा क्यों कहा था। वो कौन सा इंसान था जिसने उसको इस नहज तक पहुंचा दिया कि ऐसा कहना उसकी मजबूरी बन गई। आइए खालदा रियासत की जाती जिंदगी और फनी सफर पर एक नजर डालते हैं। 1953 में रोशनियों के शहर कराची में आंख खोलने वाली एक आम सी लड़की जो बहुत ही पुरएतमाद शख्सियत की मालिक थी, जिसे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था। ग्रेजुएशन करने के बाद खालदा रियासत की ख्वाहिश पूरी हुई। वो पीआईए में बतौर एयर होस्टेस सिलेक्ट हो गई। कुछ अरसा पीआईए के साथ वाबस्ता रही, फिर सऊदी एयरलाइन चली गई। सऊदी एयरलाइन के साथ भी कुछ वक्त गुजारा, लेकिन इस जॉब से रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने की वजह थी पाबंदी। खालदा रियासत किसी की भी पाबंद रहने वाली इंसान नहीं थी और यही उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत थी जो उसे हमेशा बगावत करने पर मजबूर करती थी। एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ने के बाद मुआशी तौर पर परेशान रही। वापसी का ऑप्शन मौजूद था लेकिन नहीं गई क्योंकि वो एयर होस्टेस की जॉब से तंग आ चुकी थी। फिर खालदा रियासत को शोबिज में जाने का शौक पैदा हुआ। ड्रामा सीरियल नामदार से अपने करियर की शुरुआत की। खालदा रियासत को जिस टीवी सीरियल ने शोहरत दवाम बख्शी उसका नाम था बंदिश, जो हसीना मोइन आपा का तहरीर करदा सीरियल था। ये ड्रामा बहुत ही कामयाब हुआ। बड़ी बहन आयशा खान पहले से इंडस्ट्री से अटैच थी। उसी को देखकर खालदा के अंदर भी अदाकार ने जन्म लिया। ड्रामा सीरियल बंदिश ने खालदा रियासत को इंडस्ट्री में मशहूर किया, जिस वजह से वो 70 और 80 की दहाई के ड्रामों का जरूरी हिस्सा बन गई। खालदा रियासत के चंद मशहूर और लाजवाब कहानियां: मानी, दो किनारे, लाजवाल, एक मोहब्बत सौ अफसाने, नामदार, बंदिश, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी, टाइपिस्ट, हाफ प्लेट। खालदा रियासत का आखिरी ड्रामा सीरियल था अब तुम जा सकते हो, जो तवील दुरानिये का सीरियल था। खालदा रियासत ने संजीदा अदाकारी के साथ साथ कॉमेडी खेल भी पेश किए। 80 की दहाई में खालदा रियासत के अरूज का दौर था। पाकिस्तान में जब कलर टीवी की शुरुआत हुई, यानी रंगीन ड्रामे बनना शुरू हुए। ये 1975 की बात है। खालदा रियासत को यह शर्फ हासिल हुआ कि वो पहली फनकारा थी जो पाकिस्तान के किसी भी सबसे पहले रंगीन टीवी ड्रामे में नजर आई। उस ड्रामे का नाम था फूल वालों की सैर। उस दौर में रूही बानो, उस्मा गिलानी समेत दीगर मशहूर अदाकाराएं पहले से मौजूद थीं। उनमें खालदा रियासत के नाम का भी इजाफा हो गया। आर्टिस्ट बेसिकली मूडी होता है, टेम्परामेंटल होता है। नहीं दिल चाहा नहीं काम किया। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि नहीं दिल चाहा नहीं काम किया। खालदा बहुत ही खामोश इंसान थी जो अपने दुख, दर्द और गमों को अपने तक महदूद रखने की आदी थी। अपने शोबिस करियर के दौरान खालदा ने उस दौर के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर सरमद सहबाई से शादी की। जिस तरह खामोशी से ये शादी सरअंजाम पाई, उसी खामोशी और जल्दी में तलाक भी हो गई। इसके बाद खालदा रियासत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशहूर सियासतदान मखदूम फैसल सालेह हयात से शादी हुई, जिसका ताल्लुक झंग से था। दोनों का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रजा है। खालदा रियासत के बेटे का नाम रजा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि ये बेटा सरमद सहबाई से है या फैसल सालेह हयात से, क्योंकि रिसेंटली खालदा रियासत की विकिपीडिया प्रोफाइल अपडेट हुई है।
जिसमें रजा का पूरा नाम रजा फैसल बताया गया है और इसी के साथ साथ दूसरा नाम अली फैसल भी ऐड किया गया है। दोनों की शादी 1984 से लेकर 1996 तक बताई गई, यानी खालिदा रियासत और फैसल साले हयात का साथ मरते दम तक कायम रहा। शायद प्रोफाइल उनके बेटे की जानिब से अपडेट की गई हो। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी अपडेट या इंफॉर्मेशन है तो शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खालिदा रियासत का नाम मशहूर फनकार राहत काज़मी के साथ भी जोड़ा गया, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। खालिदा रियासत को लाहौर से खास मोहब्बत थी। 90 की दहाई में तवील दुरानी का प्ले हाफ प्लेट में मोइन अख्तर जैसे मंजे हुए फनकार के साथ काम किया और साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं। कामयाबियों का सिलसिला जारी था, लेकिन वक्त ने करवट बदली और उसको एक खतरनाक बीमारी ने आ घेरा। वो बीमारी थी कैंसर, जिसकी तशखीस वक्त से बहुत पहले हुई। लेकिन खालिदा रियासत ने एक मेजर मिस्टेक की। उसने इस बीमारी के खिलाफ जंग तो शुरू की, लेकिन डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद सर्जरी नहीं करवाई। शायद उसकी वजह उसका बेटा था, जो कि बहुत ही छोटा था और उसकी देखभाल के लिए कोई भी दूसरा नहीं था। अपने आखिरी वक्त में कैंसर के खिलाफ भरपूर जंग करती रही, तन तनहा इस बीमारी के खिलाफ खड़ी रही। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि उसको महसूस हो गया कि अब उसकी जिंदगी बहुत ही कम रह गई है। अपने इलाज के दौरान खालिदा रियासत ने साथी फनकारों और इंडस्ट्री से ताल्लुक मुकम्मल खत्म कर दिया और मंजर आम से गायब हो गई। शोबिस समेत सबको मिलना जुलना छोड़ दिया। एक साथी फनकारा को उसने वसीयत की कि उसके जनाजे पर इंडस्ट्री से वाबस्ता कोई भी आर्टिस्ट शिरकत ना करे। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी फनकार उसके जनाजे में शरीक हो। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शोबिस इंडस्ट्री और साथी फनकारों से किस कदर मायूस थी। हालांकि इंडस्ट्री में बहुत सारे फनकार मौजूद थे जो उससे बेहद चाहते थे। कैंसर के खिलाफ इस जंग में नाकाम रही। सिर्फ 43 साल की उम्र में 26 अगस्त 1996 को आज ही के दिन हमेशा की अब्दी नींद सो गई। कराची सके हसन कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। साथी फनकार आज भी उसकी अदाकारी के गुण गाते हैं। खालिदा रियासत बहुत बड़ी फनकारा थी जो अपने काम पर मुकम्मल गिरफ्त रखती थी। इसी वजह से आज भी उसको सफ़े अव्वल की अदाकारा कहा जाता है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में खालिदा रियासत के मुत्तलिक अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दे। शुक्रिया।